अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, हाउ आर यू। चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का थर्ड हमारे पास जो फैमिली का मेंबर है वो अल्काइंस है। अल्काइंस के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है। अल्काइंस अल्कीन्स के बाद आता है, इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अल्काइंस की डेफिनेशन की तरफ फाइंड द सिंपलेस्ट अल्काइन इज एसिटाइलिन विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H2। The alkynes are also called as acetylene because the name of first member of series is acetylene। alkynes को हम क्या कहते हैं, acetylines भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी सीरीज का जो फर्स्ट मेंबर होता है जिसका फार्मूला है C2H2, इसको हम एसिटाइलिन भी कहते हैं। अब मालिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, क्रॉस डॉट फार्मूला अल्काइंस का हमारे पास है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास था एसिटाइलिन, जिसका सेकंड नेम है इथाइलिन C2H2। कंडेंस फार्मूला में भी चेक करें कि देखें कार्बन कार्बन का आपस में ट्रिपल बॉन्ड है। स्ट्रक्चर फार्मूला में कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है और डॉट क्लास फार्मूला में भी कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है। मिथाइल एसिटाइलिन C3H4। इसमें क्या है कि कार्बन का पहले वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो फॉर एग्जांपल यहाँ का ये हाइड्रोजन है, इसको रिमूव करके इसकी जगह पे मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया हुआ है, तो इसका नाम का क्या हो गया, मिथाइल एसिटाइलिन। मिथाइल एसिटाइलिन हो गया, तो इसमें चेक करें यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसके बाद है डाई मिथाइल एसिटाइलिन। अब इस डाई मिथाइल एसिटाइलिन को आप चेक कर लें कि जो हमारे पास चेक करें जी, ये हमारे पास जो फर्स्ट कार्बन है, ये हमारे पास देखें जी फर्स्ट कार्बन था ये वाला, इसको चेक करें। इसमें पहले वाले हाइड्रोजन दूसरे वाले हाइड्रोजन दोनों को ही रिमूव करके इसकी जगह पे क्या लगा दिया जाता है, मिथाइल ग्रुप अटैच कर दें। अब चेक करें जी, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन जो हमारे पास है, ये दोनों हाइड्रोजन की जगह पे हम क्या अटैच कर देते हैं, मिथाइल ग्रुप। क्योंकि इसके ऊपर दो मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं, तो इसलिए इसका नाम भी क्या है, डाई मिथाइल एसिटाइलिन। तो इसके अंदर ये देखिए एक मिथाइल ग्रुप ये अटैच हो गया और एक ये। अब इसके अंदर अनसैचुरेशन को चेक कर लें और इसके क्रॉस डॉट फार्मूले को चेक कर लें। This is all about the molecular formula, condensed formula, structure formula and cross dot formula of हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन में भी किसका, अल्कीन्स का अक्रेंस। अब अक्रेंस चेक करते हैं कि अल्काइंस कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। अल्कीन्स डजंट एग्जिस्ट इन फ्री फॉर्म एक्चुअली। जो हमारे पास थर्ड मेंबर है इसका, वो अल्केन, वो फ्री, अल्काइंस का फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। एसिटाइलिन डज नॉट अकर इन फ्री in nature. Traces of acetylene are present in coal gas about 0.006%। देखें ना होने के बराबर ये फ्री फॉर्म में पाई जाती है। तो ज़्यादातर ये किस में पाई जाती है, कोल के अंदर। कोल आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स के अंदर स्टडी किया हुआ है। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन मेथड्स। प्रिपरेशन मेथड, अल्काइंस को हम कैसे प्रिपेयर किया जाते हैं। अल्काइंस को प्रिपेयर करने के हमारे पास दो हैं मेथड, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ विस्नल डाइहैलाइड एंड डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स। सबसे पहले जी, अब इसमें डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। डीहाइड्रो हैलोजिनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑफ विस्नल डाइहैलाइड। विस्नल किसको कहते हैं, ऐसा कंपाउंड जिसमें देखें यहाँ पे भी क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है। अब अगर कार्बन कार्बन एडजेसेंट कार्बन के एक तरफ क्लोरीन हो और उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में क्लोरीन हो और हमारे पास ऑलमोस्ट ऐसा कॉम्बिनेशन आ जाए, लुक एट हियर लाइक दिस, कि देखें एक क्लोरीन ये अटैच है, एक क्लोरीन ये है, तो इसे कहते हैं विस्नल डाइहैलाइड। इसको कहते हैं विस्नल डाइहैलाइड। विस्नल मीन साथ साथ वाली कार्बन में लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, और डाइहैलाइड की इसके ऊपर दो हैलोजन अटैच होंगी। तो ये हमारे पास क्या है जी, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ विस्नल डाइहैलाइड। इसके अंदर हमारे पास एक कंपाउंड आता है जिसके अंदर दो क्लोरीन अटैच होती हैं, तो एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन और क्लोरीन रिमूव हो जाते हैं और उसकी जगह पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। नेक्स्ट इज डीहैलोजिनेशन। इसके अंदर रिमूवल होता है हैलोजिनेशन का। हमारे पास टेट्राहैलाइड। टेट्राहैलाइड मतलब ऐसा हैलाइड जिसके अंदर चार क्लोरीन ग्रुप या चार हैलोजन ग्रुप अटैच होंगे। लुक एट हियर 1 2 3 4। ये हमारे पास क्या है जी, चार हैलोजन ग्रुप अटैच होंगे। अब यहाँ पे जब जिंक डस्ट की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करवाया जाएगा तो हैलोजन्स रिमूव हो जाएंगी और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और इथाइंस हमारे पास बन जाएंगी।